हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो tan इनवर्स x के तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि x के किस मान के लिए ये जो tan इनवर्स x है ये साइन इनवर्स 1/2 के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन cot इनवर्स 1/7 बराबर थीटा, तो साइन थीटा का मान कीजिए। तीसरा क्वेश्चन tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को बताएंगे। सॉल्यूशन ए है, वो क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x, ये इसके बराबर है। तो कह रहा है कि इस x का मान ज्ञात कीजिए। इस x को मान ज्ञात करने से पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा कि ये किसका मान दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर किसके, थीटा के। जब आप साइन इनवर्स 1/2 को थीटा के बराबर मान लेंगे तो अब यहाँ पे आप थीटा लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। ठीक, ये आपका मिल जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ से इस थीटा का मान निकालना शुरू करते हैं कि अगर हमको ये थीटा पता चल जाएगा तो हम इस थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए x का मान भी आसानी से हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे। तो हमको एक चीज क्या पता है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जो थीटा का रेंज होता है क्या होता है, -π/2 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा, ये इसका रेंज होता है। या आप इसको y भी मान सकते थे, तो y यहाँ पे रखेंगे तो y यहाँ पे होगा, y यहाँ पे होगा, कुछ भी आप मान सकते हैं। हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। 30 डिग्री जो होता है, इस डिग्री को अगर रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन π/6 बराबर 1/2। ये कैसे आया है हम सब बता चुके हैं। ठीक, ये हमको 2 चीजें तो पता चल गई कि किसका मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होगा। यहां से आपके पास इसको करने के 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट 1/2 के जगह पे आप इस मान को उठा के रख दीजिए। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि आप साइन इनवर्स को एज इट इज रहने देते हैं, उसके बाद 1/2 के जगह पे अगर आप इस रेडियन वाले मान को रखेंगे, इसको क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो थीटा होता है वो कभी डिग्री में निकलता है, रेडियन में निकलता है। इसलिए हम इस मान को रखेंगे 1/2 के जगह पे। तो 1/2 के जगह पे क्या रखेंगे, साइन π/6 बराबर किसके है, थीटा के। ये आपको क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर थीटा। ठीक, यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स थीटा के लिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के। और एक और फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, एक्स के। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स इस ब्रैकेट के बाहर है और थीटा अंदर है। यहाँ पे ये x जो है किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मान 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ पे थीटा कोई ना कोई कोण होगा। तो अगर ये कोण के रूप में है तो साइन इनवर्स बाहर होता है, अगर ये मान के रूप में है तो ये इसके अंदर होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स अंदर है, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स बाहर है, साइन π/6। π/6 क्या है, π/6 संख्यात्मक कोण है। ये देखिए π/6 बराबर किसके है, 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये कोण है। तो सिर्फ इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के। तो ये हो जाएगा π/6 बराबर किसके, थीटा के। पहली बात तो यहाँ से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर किसके है, थीटा के।
अब इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2 के। अब 1/2 के जगह पे आप ये वाला मान रखिए, 1/2 के जगह पे आप रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन π/6 के। अब यहाँ से इस साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स में, ये हो जाएगा साइन, ये बच जाएगा क्यों थीटा, ये साइन इनवर्स, साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6। फिर आप यही फार्मूला का यूज करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर किसके होगा, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा का जो मान होगा साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर π/6। तो आपके पास इसको करने के दो ऑप्शन थे, जिसमें हमको सबसे आसान ये लगा, आसानी से निकल सकता है, ये भी आसान है, आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि थीटा बराबर क्या है π/6। अब इस थीटा का मान आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा उसको देखते हैं। tan इनवर्स x बराबर क्या मिल गया आपको π/6, और π/6 शुरू में आपको बताया क्या 30 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर आप सिर्फ x को निकालना चाहते हैं तो x को इधर रहने दीजिए, tan को उधर लेके जाइए। जब आप tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan π/6, और tan π/6 का मतलब क्या होता है, tan π/6 का मतलब होता है 1/√3। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, और tan 30 डिग्री का मान जो 1/√3 होता है, इसमें ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री अभी मैंने बताया किसके बराबर होता है π/6 के। तो आप 30 डिग्री के जगह पे आप चाहे 30 डिग्री लिखें या π/6 लिखें, दोनों बात बराबर है। यदि आप इसी को लिख दें tan π/6 तो भी ये बराबर होगा 1/√3 के, तो वही तो है, tan π/6 बराबर किसके हो गया 1/√3 के, तो वो x बराबर 1/√3। यहाँ से आपको पता चल गया कि x का जो मान होगा वो 1/√3 के बराबर होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cot इनवर्स 1/7 बराबर थीटा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है दोनों क्वेश्चन। कह रहा है cot इनवर्स 1/7 बराबर क्या है थीटा, तो आप साइन थीटा को मान आपको निकालना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि cot इनवर्स जो है उसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/7। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्या, हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है जो आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और टोटल का अंडर रूट, ये जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर अंडर रूट में आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस। आपको देखिए कॉट का वैल्यू पहले से पता है, कॉट का वैल्यू क्या पता है 1/7, ये हो जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला था, यहाँ से आपको मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1/49, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा 49, एलसीएम लेंगे या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका नीचे 1 लिख लीजिए, इसका इधर इसके इधर, आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, बस आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंगे तो ये हो जाएगा 1/49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50/49 अंडर रूट। तो आपको पता है कि अंडर रूट अगर 49 है, इसको क्या ऊपर दोनों
ऊपर नीचे अंडर रूट है, तो इसको अलग अलग भी अंडर रूट आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा अलग अंडर रूट हो जाएगा, ये अलग अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 49, ये अंडर रूट 49 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 49 को आप केवल 7 लिख सकते हैं। अरे अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 9 का आप क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 इंटू 3। और अंडर रूट के अंदर जब भी कोई चीज पेयर में होता है तो उसको एक बार बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये हो गया अंडर रूट से बाहर निकला तो केवल 3 हो गया। ठीक, उसके बाद ऊपर हमारा हो गया अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं आप 25 गुणे 2, 25 गुना 50, अंडर रूट के अंदर 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो भी वही होगा, बराबर होगा। अब 5 गुणे 5, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट 25 इंटू 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, तो भी 50 ही होगा। 5 पचे 25 गुना 50 या 25 गुना 50। लेकिन यहाँ पे 5 जो आपको पेयर में दिख रहा है, जब भी अंडर रूट के अंदर में कोई चीज अगर पेयर में है तो वो हमेशा बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है वो वर्ग है। अगर आप क्यूब की बात करते तो क्यूब में अगर एक और 5 यहाँ पे होता तब एक 5 बाहर निकलता, लेकिन हम क्यूब की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ये हमारा 5 बाहर निकल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। मतलब 50 की जो टोटल वैल्यू निकल के आई है वो 5 अंडर रूट 2 आई है। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 बटा 7। लेकिन ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी कॉसेक थीटा की। ध्यान से आप देखिए, तो ये वैल्यू अभी हमारी जो निकल रही थी ये कॉसेक थीटा थी। तो ये जो हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर, ये जो हमारा कॉसेक थीटा है ये किसके बराबर है, 5 अंडर रूट 2 बटा 7 के। और हमें चाहिए क्या, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। तो यहां से जब आप कॉसेक को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, ये भी उलट जाएगा, ये 7/5 अंडर रूट 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था। इसी तरह हम इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरा है कि यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या हो, थीटा, तो किसका मान पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हमने सॉल्व किया है, ये इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या है, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा, tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 के। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है। ये मदर फार्मूले हैं, ये भी है, ये भी है, और एक और मदर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर आप सेक थीटा की वैल्यू अगर सिर्फ निकालें तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है क्या, 3/4। तो अब आप tan की वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 9 होगा नीचे 16 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 25/16 अंडर रूट का। कैसे, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ये 25 है, ये 16 है, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो हम समझा दे रहे हैं कैसे होगा। ये लिखा है आपका, अगर 25 का अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट लिखा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 25 पे पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 होगा, और उसके ऊपर क्या है, 1/2 है। तो आपको पता है कि अगर a पे पावर m पे पावर n होता है
तो ये जो ए होता है ये ए पे पावर यम इंटू यन के रूप का हो जाता है। मतलब ए पे पावर यम हो और उन पूरे के ऊपर पावर यन हो तो ए पे पावर यम इंटू यन हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 है और पूरे पे पावर 1/2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पे पावर 2 गुणे 1/2 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, इस बार ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 5। तो हमारा जो √25 है उसके जगह पे आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको पेयर वाला समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 5/4। लेकिन हमको सेक थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। तो हमको पता है कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, जब आप इसको उल्टा किए हैं तो कॉस मिला है, मतलब सेक को उल्टा किए हैं तो कॉस मिला है, तो इसको भी उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो 4/5 मिल गई और यही हमसे पूछा गया था। ये दोनों बहुत ही आसान था, क्लास 11th के बेस पे था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।